कि सुशीला अपने घर को लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। सतीश की शादी को 6 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी रूपेशा को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन रूपेशा को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक बाबा है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने सतीश से उनके दर्शन की जिद की तो सतीश को मजबूर होकर रूपेशा को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब सतीश के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक काशी ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन सतीश समय की बर्बादी बेकार समझ काशी के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से ठीक फेरे ध्यान मगन बैठी थी। सतीश वहीं कक्ष में एक तरफ पीछे कालीन पर बैठ गया। काशी घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर स्वर में बोली, मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुआ। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। सतीश इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो, बहुत भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। काशी गिड़गिड़ाई, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा। बेटी तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज उभरी। ऐसा शराप मत दो माँ जी, मेरे पति निष्पाप है। मनोरमा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक सुशीला के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सतीश के मुंह से यकायक निकला, माँ यह क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि रूपेशा आप अनाथ है। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? सतीश ने कहा तो उसकी नजरें झुकी चली गई। सुशीला फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि अपने अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। रूपेशा सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सुशीला खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। रूपेशा सुशीला के पैर पकड़ते हुए बोली, बेटी मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। रूपेशा ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती रूपेशा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे।